स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है एट्थ स्कॉलरशिप में हिंदी सब्जेक्ट देखने वाले हैं। उसमें टॉपिक है हमारा आज का आकलन। ठीक है, और उसमें उपघटक है सुसंगत वाक्यों का परिच्छेद। ठीक है, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने एक डाला हूँ, बट अभी हम लोग जो इस वीडियो में स्वाध्याय जो 1.3 देखने वाले हैं। इसी घटक से रिलेटेड एक स्वाध्याय है। ठीक है, जो हर टॉपिक से रिलेटेड स्वाध्याय आपको करना है, आपको मदद हो और स्वाध्याय के माध्यम से और भी आप उसका गहरा अध्ययन कर सको, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। स्वाध्याय प्रश्न जो है 1.3, इसमें देखते हैं हम लोग सबसे पहले परिच्छेद क्रमांक 1। सबसे पहले यहाँ पे देखो, कभी भी आपको स्कॉलरशिप का जो पेपर होता है उसमें सूचना दी होती है, और सूचना को आपको आकलन के साथ ध्यान पूर्वक समझ पूर्वक जो है पढ़ना होता है। यदि आप सूचना को समझते नहीं हो और आप जल्दबाजी में प्रश्नों के उत्तर देते हो तो आपके प्रश्नों के उत्तर गलत होने की 100% संभावना होती है। इसीलिए आपको सबसे पहले जो भी सूचना दी जाती है वो सूचना आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर सूचना दी हुई है, परिच्छेद क्रमांक 1 से परिच्छेद क्रमांक 6 के लिए सूचना है। ठीक है, मतलब 1 से लेके तो परिच्छेद क्रमांक 6, मतलब हम लोग जो आज एक पहला परिच्छेद पढ़ रहे हैं, तो परिच्छेद क्रमांक 1 से लेके तो 6 परिच्छेद हम लोग पढ़ने वाले हैं, उन सभी के लिए सूचना है। क्या बोला है? योग्य पर्याय चुनकर वाक्य के परिच्छेद को पूर्ण करो। ठीक है, अब इसमें आपको बता दूं कि सुसंगत वाक्यों के परिच्छेद में तीनों भी प्रश्न के आधार पर एक परिच्छेद तैयार किया जाता है। ठीक है, एक कंटेंट तैयार किया जाता है, एक आशय तैयार किया जाता है, एक हम बोल सकते हैं कि एक छोटा सा एक पैराग्राफ तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों भी प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला, भारत का राष्ट्रीय पशु रिक्त स्थान है। आप सभी को पता है, गाय नहीं है, बैल नहीं है, हिरन नहीं है, सिंह ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा टिक कर देता हूँ। तो ये सिंह जो है राष्ट्रीय पशु है। तो आपको स्कॉलरशिप की जो आपके आंसर की होंगी उसमें 3rd नंबर का जो गोला होगा उसको आपको फिलअप करना है। ठीक है, ध्यान सेकंड देखते हैं क्या बोला है कि प्रश्न क्रमांक 2 में वहां घने जंगल में रिक्त स्थान रहता है। अभी देखो, सिर्फ राष्ट्रीय पशु सिंह से रिलेटेड दूसरा प्रश्न भी है, वहां घने जंगल में गुफा में रहता है। सबको पता है कि सिंह कहाँ रहता है। ठीक है, कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। प्रश्न आसान है, बट यदि आपने पढ़ने में गलती की है या कुछ समझने में गलती की है प्रश्नों को, ठीक है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। गुफा में रहता है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रिक्त स्थान, उसकी बोली को रिक्त स्थान कहते हैं। आप सबको पता है कि सिंह की बोली को क्या कहते हैं? दहाड़ना कहते हैं। बराबर है, वो दहाड़ता है, वो उसकी बोली है, वो उसकी क्या है? बोली है। तो यहाँ पर दहाड़ जो है ये आंसर आपको फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले प्रश्न में क्या था? सिंह के बारे में दिया हुआ था। उसके बाद सिंह कहाँ रहता है, फिर सिंह की बोली क्या है। इस प्रकार से एक परिच्छेद यहाँ पे तैयार किया गया। ठीक है, इन प्रश्नों के माध्यम से। तो ये चीज आपको समझना है कि पहला प्रश्न दूसरे प्रश्न से रिलेटेड है और दूसरा प्रश्न तीसरे प्रश्न से रिलेटेड है। यदि आप ये नहीं समझते हो तो आपका आंसर 100% गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है परिच्छेद क्रमांक दूसरे पे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा में कुशल रिक्त स्थान आया। कुशल माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा में क्या आएगा? प्रथम आया। ठीक है, हम लोग प्रथम लेंगे। शासन की ओर से उसका क्या करेंगे? अगर वो प्रथम क्रमांक आएगा तो शासन को सम्मान किया गया। प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है? कुशल ने इस अवसर पर छोटा सा क्या दिया? रिक्त स्थान दिया। तो क्या देगा? भाषण देगा। जब हमको पुरस्कार मिलता है, हमको हमारा मान सम्मान होता है, तो हम लोग को जो है शासन या जो भी अधिकारी वर्ग है, हमारे टीचर है, वो हमको बोलते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बोलिए या फिर शिष्यवृत्ति परीक्षा के बारे में कुछ बोलिए। ठीक है, तो ऐसे समय जो है हम लोग क्या करते हैं? भाषण देते हैं छोटा सा। ठीक है, अपने विचार व्यक्त करते हैं भाषण के माध्यम से। तो यहाँ पर आंसर आएगा भाषण। ठीक है, इसके बाद परिच्छेद क्रमांक तीसरे पे जाते हैं हम लोग। उसका प्रश्न पहला क्या है? रिक्त स्थान समय था, दोपहर का समय था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रश्न क्रमांक दूसरा पढ़ना पड़ेगा। तोता रिक्त स्थान उड़ चला मतलब अपने घोंसले की तरफ उड़ चला, पानी की तरफ, हवा की तरफ। ठीक है, हवा की तरफ तो आएगा ही नहीं, पानी की तरफ हो सकता है मे बी, झोपड़ी की तरफ। तो झोपड़ी में रहता है क्या तोता? नहीं, तो कहाँ रहता है? घोंसले में। तो यहाँ पर अगर इसका आंसर घोंसले की तरफ है तो इसका आंसर आ जाएगा सूर्यास्त का। पहला का आंसर क्या आ जाएगा? सूर्यास्त का, मतलब शाम के समय ही वो अपने घोंसले में जाएगा। राइट। अब प्रश्न क्रमांक तीसरा देखो, घोंसले में बैठा हुआ तोता का रिक्त स्थान उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो घोंसले में बैठा हुआ तोता का बच्चा जो है वो घोंसले में रहेगा, वो उसकी प्रतीक्षा करता रहेगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। इस प्रकार से हमने परिच्छेद क्रमांक तीसरा भी समझे। अब परिच्छेद क्रमांक चौथा देखते हैं। प्रश्न पहला है, आदमी अपने जीवन में आखिर तक रिक्त स्थान रहता है। शिक्षक रहता है, जीवित रहता है, बूढ़ा रहता है, जवान रहता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा सेकंड। आपको प्रश्न पढ़ते ही समझ में आएगा कि आदमी अपने जीवन में आखिर तक
आखिर तक बुरा होता है कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक? नहीं ना। शिक्षक नहीं, कुछ लोग तो विद्यार्थी, हम लोग तो हमेशा जीवन में बचपन से लेकर तो लास्ट तक आदमी भले विद्यार्थी होता है पर शिक्षक नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जवान होता है कि नहीं, तो यहाँ पर आएगा आंसर तुम्हारा दूसरा। क्या आएगा आंसर? दूसरा। तो ये समझ जो है आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। आदमी अपने जीवन के आखिर तक जीवित रहता है। उसके बाद आंखें खुली रखकर चलने पर उसे अनेक गुरु मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसी से रिलेटेड उनमें किसान सर्वश्रेष्ठ गुरु है, तो माता जो है उनकी वो सर्वश्रेष्ठ गुरु है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न के उत्तर समझना है। परिच्छेद क्रमांक 5वां क्या बोला है? प्रश्न पहले में बोला है जनवरी महीने में सूर्य रिक्त स्थान राशि में प्रवेश करता है। तो आपको कैलेंडर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप हो सके तो कैलेंडर का पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। आप उसको पढ़ो, समझो, ठीक है, कि कौन से महीने में सूर्य जो कौन से राशि में प्रवेश करता है, इसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सूर्य जो है जनवरी महीने में मकर जो है राशि में प्रवेश करता है। प्रश्न दूसरा क्या है? इसके बाद प्रश्न दूसरा है, इस समय रिक्त स्थान का त्यौहार मनाया जाता है। आप सभी को पता है, जो आप खुद भी मनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस समय मकर संक्रांति का जो है त्यौहार मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, इस त्यौहार में लोग एक दूसरे को रिक्त स्थान देते हैं। तो इस त्यौहार में लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं। क्या देते हैं? तिल गुड़ देते हैं। आप सभी को पता है। और बड़े ही हम लोग जो धूमधाम से ये त्यौहार मनाते हैं, प्यार बांटते हैं, एक दूसरे को तिल गुड़ देकर के जो है एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए कि जनवरी महीने में सूर्य जो है ये मकर राशि में प्रवेश करता है। इस प्रकार से एक परिच्छेद यहाँ पर तैयार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों भी प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद लास्ट परिच्छेद है हमारा, जो सूचना के हिसाब से कि परिच्छेद क्रमांक 1 से लेकर 6 के लिए सूचना हमने जो पढ़े थे उसके आधार पर ये लास्ट परिच्छेद है। तो प्रश्न क्रमांक पहला, सुबह का रिक्त स्थान था। सुबह का क्या होगा? समय। सुबह का समय होगा। सुबह का दिन था, सुबह की रात थी, सुबह का रात था, सुबह का दोपहर था, ऐसा आएगा कि नहीं? सुबह का क्या था? समय था। प्रश्न से ही समझ में आता है कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका कि सुबह का समय था। अब इसी के आधार पर दूसरा प्रश्न होगा, आकाश में रिक्त स्थान दिखाई दे रहा था। सुबह सुबह क्या दिखता है? सूर्य दिखता है, बराबर है। उसके बाद चिड़िया आकाश में रिक्त स्थान रही थी। चिड़िया आकाश में रिक्त स्थान रही थी मतलब चिड़िया आकाश में क्या करेगी? उड़ रही थी। चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको मैंने बताया कि जो वाक्यों, सुसंगत वाक्यों का जो परिच्छेद, ये हमारा जो टॉपिक है 1.3, इसका ये स्वाध्याय था। स्वाध्याय प्रश्न भी आज हमने समझ लिए, ठीक है। और भी स्वाध्याय बहुत सा, इसमें आप खुद भी प्रश्न तैयार करके ऐसा किसी एक कंटेंट से रिलेटेड, किसी एक आशय से रिलेटेड संबंधित जो है प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हो। आप वीडियो को लास्ट तक देखो, समझो कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपको इसमें पूछे जा सकते हैं, और उसी के आधार पर जो है आपको क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर जो है या आपकी स्कॉलरशिप के एग्जाम में आपको जो है गोला भरना है, ठीक है। और इसके लिए आपको कैलेंडर का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद हिंदी महीनों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद राशियों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है। उसी के साथ साथ आपको जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, करंट अफेयर्स के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना होगा, तब जो है आप स्कॉलरशिप में 100% मेरिट में आने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, ये वीडियो में आप बने रहें, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।